गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सैयद शहजाद। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ वो होने वाली है एडसेंस के ऊपर अपना बैंक अकाउंट किस तरह से ऐड करें। ठीक है, तो चलते हैं एडसेंस की तरफ। तो जैसा कि आप ये मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने अपना एडसेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे कि अपने इस एडसेंस के अकाउंट के अंदर बैंक की डिटेल किस तरह से ऐड की जाए या अपना बैंक किस तरह से लिंक किया जाए। गाइस, आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पेमेंट्स। पेमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक इंटरफेस खुल जाएगा, जिसके ऊपर यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ऐड पेमेंट मेथड। ठीक है, तो ये जो ऐड पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, ऐड करने के लिए मेथड, आप इस पर क्लिक करें। जब आप ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलता है, ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल और ऐड न्यू चेक डिटेल्स। ये दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस और बड़ा हो जाएगा, एक फॉर्म खुल जाएगा जिसके ऊपर कुछ ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं कि जिसके ऊपर लिखा है बेनिफिशियरी ईमेल आईडी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने हाईलाइट किया पहला ऑप्शन जिस पर लिखा हुआ है बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शनल है। ठीक है, जैसा कि आगे लिखा हुआ है खुद ऑप्शनल, तो आप इसके ऊपर डिटेल्स दें ना दें कोई मसले वाली बात नहीं है, ऑप्शनल है ये। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है नेम ऑन बैंक अकाउंट। जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है वो है नेम ऑन बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपने वो चीज़ एंटर करनी है जो आपके बैंक के अंदर आपका नाम लिखा है। अगर आपको नहीं पता है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना पता हो, अगर फिर भी आपको नहीं पता कि आपका अकाउंट नेम क्या है, बैंक में नेम क्या है, तो आपके पास चेक बुक होगी। आप अपनी चेक बुक में नीचे देख सकते हैं, वहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होगा जो भी बैंक अकाउंट में होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, इसके बाद जो आपके पास जो थर्ड ऑप्शन आता है बैंक नेम, तो यहाँ पे आपने अपने बैंक का नाम डालना है। कोई भी नाम हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर जैसे HBL है, UBL है और अल्फला बैंक के बहुत सारे बैंक है। यहाँ पे जो जिसमें आपका अकाउंट खुला हो तो आपने वो बैंक का यहाँ पे डिटेल देनी है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है स्विफ्ट BIC। स्विफ्ट BIC का मतलब है स्विफ्ट बैंक कोड। ठीक है, ये स्विफ्ट बैंक कोड आपको कहाँ से मिल सकता है? ये स्विफ्ट बैंक कोड आपको बैंक से मिल जाएगा। बाज़ औक़ात बैंक्स वाले ये होता है कि गूगल के ऊपर भी दे देते हैं, तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। गूगल पे ना मिले तो आप सीधा अपने बैंक अकाउंट जा सकते हैं या बैंक के जो भी नुमाइंदा है उससे कॉल करके उससे ये बैंक का स्विफ्ट कोड पूछ सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन नीचे, इसके बाद एक और ऑप्शन आ रहा है IBN। IBN एक नंबर होता है जो कि बहुत लंबा डिजिट्स होते हैं उसके ऊपर। IBN अकाउंट, IBN नंबर भी आपको अपने बैंक से मिल जाएगा आपका। अगर बैंक से ना मिले तो आपको आपकी जो चेक बुक होती है उस पर एक नंबर बहुत लंबा सा PK11 इस तरह से या कुछ भी करके आपके हो सकता है। ठीक है, तो आप वो बैंक नंबर यहाँ पे भी IBN नंबर इंटर करेंगे और आपने IBN नंबर यहाँ पे भी इंटर करना है। ख्याल ये रहे कि जल्दबाजी में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी नंबर गलत ना हो। अगर एक भी नंबर मिस्टेक से गलत हो गया या बैंक अकाउंट गलत हो गया तो आपकी पेमेंट अटक सकती है, आपकी पेमेंट फंस सकती है और फिर वो पेमेंट क्लेम भी नहीं होगी। ना ही एडसेंस की तरफ से कर सकेंगे आप, ना ही यूट्यूब की तरफ से कर सकेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल्स डालनी होती है जैसा कि आपको मैं बताया। अब मैं ये डिटेल्स अपने बैंक अकाउंट की इसके अंदर फिल करता हूँ। नेम ऑन बैंक अकाउंट, तो मेरा बैंक अकाउंट नेम है मेरे नाम से ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि अपने बैंक का नाम लिखें। तो मेरे बैंक का जो नाम है वो है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। ठीक है, अब आता है यहाँ पे स्विफ्ट बैंक कोड। स्विफ्ट कोड आपको अपने बैंक अकाउंट से मिल जाएगा, जैसा कि मैंने कहा है आपको बैंक से मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पे स्विफ्ट कोड लिखता हूँ। उसके बाद IBN नंबर में लिखता हूँ अपना। आपने अपना IBN नंबर बहुत ही आराम से और बहुत ही सही तरीके से लिखना है और उसको एक बार और वेरीफाई कर लेना है कि जो आपने IBN नंबर लिखा है वो सही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद रीटाइप कर देना आपने। अब जब आप रीटाइप कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन मिलता है सेव का। आपने क्या करना है, सेव कर देना है।
ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद आपकी बैंक डिटेल्स सेव हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सैयद शहजाद जो कि इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बातें समझ में आई। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।